अच्छा देखा आपने कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून को डस्का इलेक्शन की जीत की खुशी और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की पीडीएम से राहें जुदा करने का गम है। ये तो वही मामला हो गया कि इनकी जीत के रंग में भंग पड़ गया, बल्कि सारा मजा कह ले कि किरकिरा हो गया। राना सनौला साहब फरमा रहे हैं कि बिलावल को शोकोस नोटिस फाड़ने वाली हरकत नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि अगर उनको लग रहा था कि शोकोस नोटिस नहीं भेजा जाना चाहिए था तो वो मिल बैठकर बात करते। मैं राना साहब से ज़रा अर्ज़ करूंगी कि यही बात पीपल्स पार्टी भी तो कह रही है ना कि अगर नून लीग को पीपल्स पार्टी की किसी बात पे एतराज़ था तो वो शोकोस नोटिस सबके सामने भेजकर पीपल्स पार्टी की इंसल्ट करने की बजाय मिल बैठकर गिले शिकवे दूर करती। यानी बात आप अपने ऊपर नहीं रख के सोच सकते, दूसरों को मशवरे देते हैं आप लोग। और राना सनौला साहब ने एक प्रोग्राम में बिलावल जरदारी के शोकोस नोटिस फाड़ने के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि बिलावल के शोकोस नोटिस फाड़ने की एक वजह यह भी हो सकती है कि उनके पास किसी बात का जवाब नहीं होगा। जबकि बिलावल क्या कहते हैं कि कहने को उनके पास अल्फाज का समंदर मौजूद है, लेकिन वो इसलिए एहतियात बरत रहे हैं कि उनके दिल की बात अगर जबान पर आ गई तो मुस्लिम लीग नून को फिर शिकायतें होंगी। अब पीपल्स पार्टी ने जवाब दे ही दिया। पीडीएम की जो मुख्तलिफ जमातें हैं इस पर मुख्तलिफ रद्द अमल दे रही हैं, लेकिन असल जवाब पीडीएम सरबराह की तरफ से आना है, जो इस वक्त चुप का रोज़ा रखे हुए हैं और सियासी तौर पर कह लें कि करंतना में जा चुके हैं। अब ये इनका जो सियासी करंतना कब ख़त्म हो गई वही जाने, लेकिन अब पीपल्स पार्टी के बाकायदा जो पीडीएम से अलहदगी है उसके बाद मौलाना की मुश्किलात में इजाफा ज़रूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक बात तो तय है कि मुस्लिम लीग नून और जेयूआई असम्बलियों से इस्तीफ़े भी नहीं देगी, क्योंकि दोनों जमातें इस बात से बाखबर हैं कि अगर वह असम्बली से इस्तीफ़े देती हैं तो हुकूमत और पीपल्स पार्टी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, बल्कि इस्तीफे देने वाली जमातों को अपने इस इक़दाम का आप देख कह लें कि जिस तरह साइड इफेक्ट वो भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जो एहसन इकबाल साहब हैं वो भी कह रहे हैं पार्टी इस्तीफा नहीं देती तो वो भी इस्तीफे नहीं देंगे, क्योंकि इस्तीफे देने की सूरत में पीपल्स पार्टी और काफ लीग उनकी खाली निश्चितों पर कब्जा कर लेगी। और बिलावल भी बात अच्छे से जानते हैं कि उनके बगैर पीडीएम डूब तो सकती है लेकिन उभर नहीं सकती है। बिलावल का क्लिप देखिएगा। अच्छा नाज़रीन, बिलावल जरदारी ने जो आज पीडीएम के आप कह लें कि मायूस कुन रवैये के बाद अपनी जमात के लिए वाज़ेह स्टैंड लेते हुए राहें जुदा कर ली हैं, लेकिन हकीकत ये कि मुस्लिम लीग नून और जेयूआई ने बहुत पहले ही पीपल्स पार्टी के दिल की बात पढ़ ली थी कि पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं चलेगी, चल ही नहीं सकती। इसीलिए अब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत को गिराने के लिए जहांगीर तरीन से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। उस जहांगीर तरीन से यह आस लगाई है कि वो हुकूमत गिराने में उनकी मदद करे, जिसको वो इमरान खान साहब की क्या कहते थे, एटीएम मशीन होने के ताने देते थे। एटीएम मशीन। अब ये अलग बात है कि जहांगीर तरीन साहब ने हुकूमत गिराने का जरिया बनने से साफ साफ इनकार कर दिया। गर्ज कि मुस्लिम लीग नून ने दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लिया था कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से किनारा कशी इख्तियार कर लेगी, और पीडीएम में मौजूदा जमातें ये बात अच्छे से जानती थी कि वो अपनी सोच जबरदस्ती पीपल्स पार्टी पर मुसल्लत करना चाहती थी, और तीर वाली जमात उतना ही उनकी सोच से दूर भाग रही थी। इसलिए पीपल्स पार्टी को शोकोस नोटिस जारी करके दबाव में लाने की कोशिश की गई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने खुद को मुतनाज़ सियासत से दूर रखने में ही अपनी आफियत जानी। अच्छा, मुस्लिम लीग नून कहती रही कि पीपल्स पार्टी के पास मौका है कि वो बाप से वोट लेने वाली गलती को तस्लीम करे और सेनेट से अपोजिशन लीडरी के हक से भी दस्तबरदार हो जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी पीडीएम से ही दस्तबरदार हो गई। ये है सिचुएशन इस टाइम। अब दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं वो ये तासुर देती रही कि जैसे पीडीएम पीपल्स पार्टी की जरूरत है, लेकिन उल्टा ये साबित हो गया कि पीडीएम को पीपल्स पार्टी की जरूरत है। और मैं अपने हर प्रोग्राम में कह रही हूँ कि अल्लाह के बंदो, आपको उनकी जरूरत है, उनको आपकी क्या जरूरत है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी वालों को आपको जरूरत है और आप उन पे दबाव डालें जिनकी आपको जरूरत है। ये तो है आपका आईक्यू लेवल। और बिलावल ने तो ये भी साफ साफ कह दिया कि पीडीएम अपने सख्त रवैये पर एएनपी और पीपल्स पार्टी से माफी मांगे, लेकिन जो मानदा ऑपोजिशन इत्तेहाद है इस बात को समझने की बजाय अब भी पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा रहा है। सुना आपने नाज़रीन कि एहसन इकबाल साहब क्या फरमा रहे हैं कि पीडीएम ने पीपल्स पार्टी से जो वजाहत मांगी थी उसको रेजा रेजा कर दिया। यही नहीं, एहसन इकबाल साहब ये भी फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम इत्तेहाद को रेजा रेजा कर दिया। अब सच्ची बात क्या है? सच्ची बात है कि मुस्लिम लीग नून अब पीडीएम इत्तेहाद की नाकामी का मलबा पीपल्स पार्टी पे फेंक रही है। सेनेट में अपोजिशन लीडर के हवाले से कहा गया कि इतने छोटे ओहदे की अगर जरूरत थी तो नून लीग के कायद से बात की जाती तो वो खुद उसे पीपल्स पार्टी को दे देते। लेकिन सवाल ये कि अगर ये ओहदा छोटा है तो फिर क्यों इसके लिए पीडीएम इत्तेहाद को खतरे में डाला गया? क्यों इत्तेहादियों को शोकोस नोटिस जारी किए गए? अगर ये ओहदा छोटा था, यानी मुस्लिम लीग नून के लिए कोई हैसियत नहीं रखता था, इतना छोटा था, तो फिर इसके लिए शोकोस नोटिस भेजना भी जरूरी नहीं था ना। मिट्टी वो कहते हैं ना पंजाबी में, मिट्टी पाओ, तो आप लोग मिट्टी डालते और आगे चलते। इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी टेंशन। अब आप देखें नाजरीन,
एक तरफ मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ नहीं चलना चाहती, जो कि उसकी जानिब से हत्तकमेज़ रवैया है, जबकि लीगी रहनुमा तो यहां तक भी कहते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ चलना चाहती है या नहीं चलना चाहती, ये उसका फैसला है और उस हवाले से जो भी फैसला करेगी पीडीएम उसको तस्लीम करेगी। तो अब ये कहना कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से राहें जुदा करके बहुत बड़ा जुल्म कर रही है, मेरे ख्याल से सही बात नहीं, दुरुस्त नहीं है। ये पीडीएम पीपल्स पार्टी पर शुरू से शक करती रही है और उसको शक भरी नजरों से देखती रही है। शक करना तो उनकी आदत है, हैबिट। और मुस्लिम लीग नून के इजलास में नून लीग की पीपल्स पार्टी पर कह लें कि जो बदएतमादी है वो खुलकर सामने आई। अगर ऑपोजिशन इत्तेहाद के बकौल पीपल्स पार्टी की नीयत ठीक नहीं थी तो फिर इसके अलग होने पर सोग किस बात का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।